नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। हाँ जी, तुला राशि वालों के लिए राहु का क्रांतिकारी बदलाव कैसा रहने वाला है। जाते जाते राहु तुला राशि पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे। आने वाले 4 महीने अगस्त से लेकर के दिसंबर तक कैसे रहने वाले हैं। इस बीच राहु का मंगल का क्या प्रभाव रहने वाला है, हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर आप सिर्फ 4 महीने ही राहु रहेंगे। 4 महीने के बाद 5 दिसंबर 2026 को राहु आ जाएंगे मकर राशि में, आपके चौथे भाव में। तो राहु जाते जाते आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, क्योंकि राहु अभी अगस्त के महीने में 2 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और 12 अगस्त को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राहु और मंगल दोनों नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बनाएंगे और यह राजयोग तुला राशि वालों के लिए बड़ा विशेष रहने वाला है। यह राजयोग किन क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहने वाला है और राहु जाते जाते क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, हम विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तुला राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि अनुशासन प्रिय राशि मानी जाती है। न्याय उचित कार्य यहां पर कुंभ राशि करती है। राहु पंचम भाव में कुंभ राशि में देखा जाए तो योग कारक है। वैसे तो राहु की कोई राशि नहीं होती है, लेकिन अपनी मित्र राशि में राहु यहां पर गोचर कर रहे हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 2 अगस्त 2026 से, और 2 अगस्त 2026 से लेकर के 10 अप्रैल 2027 तक धनिष्ठा नक्षत्र में ही राहु का गोचर होगा। लेकिन उसके पहले 5 दिसंबर को राहु राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब ये जो 4 महीने का टाइम है, इसमें राहु जो है बली रहने वाले हैं। अब राहु जो है देखा जाए तो महाबली रहेंगे। तो ऐसे में कई सारे क्षेत्रों पर देखा जाए तो तुला राशि के अनुसार से 5 ऐसे भाव हैं, 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राहु के सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। राहु आपके चौथे भाव पर भी विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यह मंगल का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 2 चरण मकर राशि के और 2 चरण कुंभ राशि के। तो राहु को मकर राशि के भी चौथे भाव के भी परिणाम देना है और 5वें भाव के भी कुंभ राशि के भी परिणाम देना है। वही देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि नाम से ही सिद्ध है धन संपदा मान सम्मान देने वाला नक्षत्र, तो स्वाभाविक है कि ये धन कारक नक्षत्र है। स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेगा। यदि हम नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र बल पराक्रम और गतिशील का कारक माना जाता है। जिस ग्रह के साथ जो है इसका संबंध बनता है, उस ग्रह में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार जैसे राहु अभी सुस्त अवस्था में परिणाम दे रहे थे, लेकिन अब धनिष्ठा नक्षत्र में जो है प्रवेश किए हैं, तो यहां पर राहु अब जो है बलवान होंगे, जागृत अवस्था में होंगे और गतिशील होंगे, प्रभावी होंगे। तो यहां पर विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मंगल भी राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे 12 अगस्त से। अब राहु और मंगल दोनों का जो है नक्षत्र परिवर्तन होगा और राहु मंगल को 5वीं दृष्टि से देख भी रहे हैं। इस कारण से यह विस्फोटक योग बनेगा। अंगारक दोष जिसे कहते हैं, मंगल और राहु का जब कॉम्बिनेशन बनता है, जब युति बनती है तो अंगारक दोष बनता है। और अंगारक दोष जो है कई मायनों में फायदे देता है और कई मायनों में नुकसान भी देने का काम करता है। दोनों क्षेत्रों पर काम करता है। तो यहां पर राहु अब बलवान हो गए हैं। राहु को मंगल का गुण मिल गया है, तो कहीं ना कहीं मंगल के गुणों में जो है वृद्धि करने का काम भी करने वाले हैं। राहु एक असीमित ग्रह है। राहु का जो दायरा है वो असीमित है।
भौतिकवादी ग्रह होने के कारण लग्जरीज लाइफ जो है देने का काम करता है। अब राहु अच्छे परिणाम भी देता है और बुरे परिणाम भी देता है। जिस ग्रह के साथ या जिस राशि के साथ राहु का गोचर होता है, उस राशि के स्वामी या उस ग्रह के गुणों को ग्रहण करके उसी के फलों में वृद्धि करने का काम भी राहु करता है। क्योंकि राहु को यदि देखा जाए तो राहु जो है किसी भी चीज को फैलाने का काम करता है, विस्तार करने का काम करता है। राहु विस्तारक ग्रह माना जाता है और इसका दायरा जो है वो असीमित है, जबकि अन्य ग्रहों का जो दायरा है वो बिल्कुल जो है स्थिर है और पर्टिकुलर दायरा होता है कि यही इतने तक ही काम करेगा। लेकिन राहु का कोई भी दायरा नहीं है। ये भौतिकवादी ग्रह है, ये भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी, धन संपदा, भौतिक सुख, लग्जरीज लाइफ सब कुछ जो है देने का काम करता है। लेकिन यही ग्रह देखा जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी माना जाता है। तुला राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो राहु योग कारक है, मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शक्तिशाली नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अब 4 महीनों तक राहु जो है एक्टिव रहने वाले हैं, प्रभावी रहने वाले हैं। किन 5 क्षेत्रों पर बड़े प्रभावी रहेंगे? एक तो चौथे भाव पर बड़े प्रभावी रहेंगे, 5वें भाव में विराजमान है तो 5वें भाव के भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है तो भाग्य को जो है कहीं ना कहीं जो है विशेष परिवर्तन करने का काम करेंगे। और इनका लाभ भाव में 9वीं दृष्टि होने के कारण जो है एकादश भाव के भी परिणाम देने का काम करेंगे। और आपकी राशि तुला राशि में भी राहु का प्रभाव है, तो विशेष तौर पर देखा जाए तो यहां पर आपकी राशि पर तो सबसे ज्यादा प्रभाव राहु का रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है इन क्षेत्रों से विशेष परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके राशि पर राहु का जो प्रभाव है, और ये लंबे समय से था लेकिन अब प्रभाव बढ़ जाएगा। राहु जो है आपकी राशि पर जो है 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, जो भ्रमित वाली जो स्थिति थी, जो चीजें आपके मन में चलती थी लेकिन वो बाहर नहीं निकलती थी, बाहर जो है प्रत्यक्ष रूप में वो चीजें काम नहीं करती थी, अंदर ही अंदर जो है काम करती थी, अंदर ही अंदर जो योजनाएं बन रही थी, अब वो जो योजनाएं हैं वो बाहर आएंगी और प्रत्यक्ष रूप में जो है अब काम करेंगी। अब ये योजनाओं से आपको विशेष तौर पर जो है सफलता मिलने वाली है यदि आप जो है लगन से काम करते हैं। तो जो आपने लंबे समय से सोच के रखा था कि मुझे ये काम करना है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था उस काम करने के लिए, तो अब कॉन्फिडेंस जो है जागृत होगा और वो काम करवाने के लिए जो आपने सोचा है उस काम करने के लिए आप जो है आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। क्योंकि राहु यहां पर योग कारक है, आपको सपोर्ट करने का काम यहां पर करने वाले हैं। तो जाते जाते जो राहु है आपके ऊपर विशेष प्रभावी रहने वाले। ये जो भाव है ये हेल्थ का भाव है। यदि लंबे समय से हेल्थ आपका ठीक नहीं रह रहा था तो समझिए कि स्वास्थ्य पर भी जो है बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाने का काम करेंगे ही करेंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का काम भी जो है यहां पर राहु करते और बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। क्योंकि राहु स्वयं जो है इस समय जो है पराक्रमी हो गए हैं, महाबली हो गए हैं, तो आपको भी पराक्रमी बनाने का काम करेंगे, साहस बढ़ाने का काम यहां पर करेंगे। कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है वो बढ़ाने का काम जो है राहु करने वाले हैं। तो जो आपका माइंड रहने वाला है वो बहुत तीव्र गति से काम करने वाला है। जो आपको थॉट अभी नेगेटिव आ रहे थे अब जो है पॉजिटिव थॉट आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो है आपका माइंड जो है वो शार्प रहने वाला है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कोई भी हमें काम करना है तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करना है और जो भी आप काम करोगे उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं इस टाइम पे। राहु जो है चौथे भाव पर भी अपना प्रभाव डालने का काम करेगा क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण में से 2 चरण जो है आपके चौथे भाव के हैं, मकर राशि के हैं। तो राहु जो है चौथे भाव के भी परिणाम देने का काम करेंगे। अब भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए आपके काम बनने वाले हैं। इन 4 महीनों में हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीद लो, हो सकता है आप वाहन खरीद लो, हो सकता है कि आप मकान का निर्माण का काम चालू कर लें, या अचानक जो है कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख प्राप्त करने का योग भी यहां पर बनता है। तो यहां के राहु अकस्मात आपको परिणाम दे सकते हैं। या आप लंबे समय से सोच रहे थे मुझे मकान बनाना है, मुझे फ्लैट खरीदना है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है,
तो वो आपकी इच्छा पूर्ति जो है इन 4 महीनों में हो सकती है। या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम जो रुके हुए थे वो आपके काम यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो जो मानसिक टेंशन बना हुआ था वो भी आपका दूर होगा। राहु पंचम भाव में विराजमान है तो स्वाभाविक है कि पंचम भाव के भी परिणाम देने का काम करेंगे। जिन छात्रों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था उन लोगों के लिए भी ये समय बदलाव का है। कहीं ना कहीं अब मन लगेगा, मन अस्थिर जो है था अब स्थिर होगा। साथ ही साथ बात करें जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए थे उन लोगों पर भी बड़ा प्रभावी राहु रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में है तो शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सभी क्षेत्रों पर जो है अच्छा प्रभाव डालने का काम करेगा। और आने वाले 4 महीनों में इन 4 महीनों में राहु जो है बड़ा लाभ देने का काम करेगा। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत होगी। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब पोजीशन में है तो इन क्षेत्रों से बर्बाद भी करने का काम करेगा। तो यहां पर जो है थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो लंबे समय से बनी हुई थी इसमें आपको राहत मिलने वाली है। प्रेम प्रसंग जो है ये आपका मजबूत होने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं नए जुड़ाव, नए लगाव जो है आपके बनेंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी और संतान को लेकर के जो चिंताएं थी वो चिंताएं भी आपकी दूर होने वाली है। तो इन क्षेत्रों से राहु के अच्छे प्रभाव जो है रहने वाले हैं। राहु पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा और 12 अगस्त से नक्षत्र परिवर्तन जो राजयोग बन रहा है इसका लाभ तुला राशि वालों को सबसे ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि नवम पंचम यहां पर राजयोग है। पंचम भाव में बैठे राहु के जो नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है उसमें मंगल गोचर करेंगे और मंगल का जो नक्षत्र धनिष्ठा उसमें राहु गोचर करेंगे। तो यहां पर नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। और वैसे भी देखा जाए तो यह जो संबंध है त्रिकोणीय संबंध जो बना हुआ है ये बहुत लाभकारी माना जाता है। अब राहु का जो नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र का जो काम होता है वो है बदलाव का काम। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो अच्छी घटनाएं या बुरी घटनाओं का कारक माना जाता है। पुराने कार्यों को बंद करके नए कार्यों में जो है बढ़ावा देने का काम यह नक्षत्र करता है। परिवर्तन करने का काम जो है इस नक्षत्र का काम है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में यह परिवर्तन करने का काम करेगा। यहां देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा वैभव कीर्ति प्रसिद्धि का कारक भी माना जाता है, ऊर्जा का कारक माना जाता है और आर्द्रा नक्षत्र परिवर्तन का कारक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन जो है 12 अगस्त से देखने को मिलने वाला है, ये अगस्त के महीने में। वही राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा है, पंचम दृष्टि से राहु मंगल को देख रहे हैं, ये अंगारक दोष है। यदि लंबे समय से आपके ऊपर जो है कोई ना कोई भय बना था, आपको डर लग रहा था और कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं बढ़ रहा था, तो ये समझिए कि अब वो डर जो है निकल जाएगा। कहीं ना कहीं पराक्रमी आप बनेंगे, कहीं ना कहीं जो है धैर्यवान आप बनने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है हर क्षेत्र के लिए जो है काम करने वाला है। तो यहां पर आपके लिए जो है एक अच्छी स्थिति ये है, भाग्य को खोलने का काम करेगा, क्योंकि पंचम भाव के परिणाम और नवम भाव के परिणामों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ आपके भाग्य को बदलने का काम करेंगे। और यही वो टाइम है कि राहु का जो है फायदा आपको उठाना है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि रात या दिन दोनों के यदि मिलाकर के यदि हम बात करें तो रात्रि में जो है सबसे ज्यादा काम करने का काम करता है और सबसे ज्यादा प्रभावी जो है ये ग्रह जो है रात्रि में होते हैं। कोई भी उपाय यदि आप राहु का रात्रि के समय करते हैं तो वो ज्यादा कारगर रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जो है कई सारे क्षेत्रों का मालिक माना जाता है। तकनीकी क्षेत्र का ये मालिक है, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिकल्स, इन सभी क्षेत्रों का मालिक माना जाता है। और आज का जो युग है सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया में रातों रात जो किस्मत बदलने का काम करता है वो राहु ही करता है। राहु कब किस्मत आपकी बदल दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो किस्मत बदलने का योग जो है आपकी कुंडली के अनुसार से, गोचर कुंडली के अनुसार से बन रहा है, इसका लाभ आपको विशेष तौर पर मिलने वाला है। हो सकता है आपकी अचानक किस्मत बदल जाए, आपकी लॉटरी लग जाए,
दिनों दिन आप जो है वायरल हो जाए, ऐसी स्थितियां जो है आपकी कुंडली के अनुसार से बन रही है। अब ये मत समझिए कि हर तुला राशि वालों के जीवन में ये बदलाव होगा। अब क्योंकि तुला राशि वाले करोड़ों लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो है, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, लंबे समय से पराक्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके भाग्य जो है प्रबल है बदलने के। तो यहां पर क्योंकि कुंभ राशि जो है अनुशासन प्रिय, न्याय उचित कार्य करती है। यदि अनुशासन में रह करके आप काम करते हैं, न्याय के रूप में यदि आप काम करते हैं, किसी के साथ अन्याय यदि नहीं करते हैं और मेहनत करते हैं, तो सक्सेस होने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और यदि यही राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत खतरनाक भी होता है, ईगो बढ़ा देता है, लड़ाई झगड़े दुर्घटना के योग बनाने का काम करता है, मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा करता है। व्यक्ति का जो तेज है, जो पराक्रम है, वो गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है गलत चीजों के आदी हो जाते हैं, कहीं न कहीं नशेड़ी हो जाते हैं, दुर्व्यसनी हो जाते हैं। यही राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, खराब करने का भी काम करता है, व्यसन पैदा करने का काम करता है। लेकिन यदि आप अनुशासन में रहोगे, यदि आप न्याय उचित काम करोगे, तो यही राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको बहुत ऊंचाइयों में पहुंचाने का काम करेगा, ये वायरल करने का काम करेगा, ये दिनों दिन जो है आपकी किस्मत को बदलने का काम करेगा। तो ये आप जो है इन क्षेत्रों से जो है इस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद लाभ भाव में भी राहु का प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, आपके आय को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आय के भाव में ये देख रहे हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने का काम करेंगे, क्योंकि एकादश भाव जो है ये इच्छा पूर्ति का भाव है। कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वो इन 4 महीनों में पूरी होने वाली है, आमदनी आपकी बढ़ेगी। और राहु 2 नंबर के कार्यों में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, उनके लिए राहु जो है बहुत जल्दी सक्सेस देने का काम करता है। लेकिन यहां पर कुंभ राशि में राहु है, तो 2 नंबर का ऐसा काम होना चाहिए जिसमें किसी को तकलीफ ना हो, किसी के दिल को दुखा करके वो काम ना किया जाए, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वही देखा जाए तो नवम दृष्टि से आपकी राशि तुला राशि लगन पर प्रभाव रहेगा, जिससे कि आपके शरीर में बल पराक्रम जो है कूट कूट कर भरा रहेगा। आप निडर बनेंगे, आप साहसी बनेंगे, और देखा जाए तो हर कार्य के लिए आप प्रयत्न करेंगे, कुछ नया करवाने का काम भी यहां पर राहु करने वाला है। कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए जो राहु है, ये बदलाव का है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। राहु जाते जाते आपके ऊपर शुभ प्रभाव डालने का काम करेगा, और इन 5 स्थानों से विशेष प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। इन 5 स्थानों से अच्छा लाभ भी मिलेगा, लेकिन जो हमने बताया है, जहां पर सावधानी रखना है, सावधानी रख करके भी आपको काम करना होगा। अब जिन लोगों की कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? अभी श्रावण मास चल रहा है, शिव जी की आराधना करें, सबसे ज्यादा लाभकारी यह उपाय रहने वाला है। शिव जी को दूध, जल और काली तिल मिश्रित जल चढ़ाइए। हो सके तो पंचाक्षर, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। और शाम के समय, रात्रि के समय राहु जो है ज्यादा प्रभावी होता है, तो आप राहु के मंत्र का जप करें, ओम राम राहवे नमः, और इस राहु से आप कुछ अच्छा लाभ प्राप्त करें। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।